अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे योस्ट एसईओ के बारे में। तो ये वो प्लगइन है जो सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस में यूज़ किया जाता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि योस्ट एसईओ अच्छा है या रैंक मैथ। तो पर्सनली मेरे ख्याल से योस्ट एसईओ न्यू बाइज के लिए सबसे अच्छा है। और रैंक मैथ में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े जो एडवांस एसईओज होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पोस्ट टैग्स क्या चीज़ होती है? तो पोस्ट टैग वो होते हैं जिनमें ये यूआरएल होता है स्लैश टैग स्लैश टेस्ट। तो हम इन्हें नो इंडेक्स करते हैं। गूगल ने एक हर वेबसाइट के लिए एक स्पेसिफिक क्रॉल बजट रखा होता है, मतलब कि इस वेबसाइट के इतने पेजेस जो हैं उन्हें क्रॉल करना है हर रोज़। तो जब हम न्यू बायर्स ज़्यादातर गलती करते हैं कि वो हज़ारों की तादाद में टैग्स क्रिएट कर देते हैं और वो सारा क्रॉल बजट जो है वहाँ पे ज़ाया हो जाता है। और इस तरह इस की वजह से मसला ये बनता है, आर्टिकल भी नहीं रैंक होते, वेबसाइट भी गूगल की नज़र में लो क्वालिटी हो जाती है, और जो न्यू आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी इंडेक्स नहीं होते। तो इस वजह से हमें इन्हें नो इंडेक्स करना पड़ता है और साथ इन्हें रिमूव भी हम कर देते हैं। उसके अलावा कैटेगरी कैटेगरी जो है ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि एक पोस्ट की एक कैटेगरी सेलेक्ट करें और कैटेगरी में जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है वो शो ना हो, और उनमें यूनिक डिस्क्रिप्शन हो। उसके अलावा प्रोडक्ट टैग्स ये जो वूकॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें होता है। इसमें एग्जाम्पल.com स्लैश प्रोडक्ट टैग स्लैश फिर आगे वो टैग कोई भी हो सकता है, जैसे शू स्टिकर। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज। अच्छा, हम प्रोडक्ट टैग्स जो होते हैं इन्हें भी बेसिकली नो इंडेक्स कर देते हैं क्योंकि इनका भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरीज ये वो कॉमर्स जो है, जो हम ई कॉमर्स के लिए एसईओ करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और सबसे ज़्यादा फोकस इन पे किया जाता है। प्रोडक्ट पेजेस से भी ज़्यादा फोकस कैटेगरीज पे किया जाता है। तो हम इन्हें ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इनमें कम से कम 1000 वर्ड्स का एक एक अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल वगैरह हम इसमें ऐड कर दें जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स लाने में मददगार साबित होता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ से प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू, और योस्ट एसईओ। तो ये जो पहला प्लगइन है इसे इंस्टॉल करेंगे। अब इसे करते हैं एक्टिवेट। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले जनरल, यहाँ से फीचर्स और एक्सएमएल साइट मैप्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये फीचर जो है अनेबल्ड हो। आपने यहाँ से इसका लिंक कहीं नोटपैड ओपन करके सेव कर लें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से वेब मास्टर टूल्स। आप इन वेब मास्टर्स में वेरिफिकेशन के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो आपको एक HTML का टैग देंगे, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सर्च अपीयरेंस। यहाँ से ये होम पेज जो है इसका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो टाइटल होता है ये आपकी वेबसाइट का ये जो टाइटल होगा होम पेज का, ये यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगी। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसे यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा बेसिकली ये चीज़ होती है, लेकिन ये गूगल हर चीज़ को अलाउ नहीं करता। ये जो कंपनीज होती हैं उन्हें ये मिलता है। तो इसे हम सेटअप करते हैं यहाँ पे, कंपनी नेम, उसके बाद इमेज कंपनी की, यहाँ पे आप लोगो लगाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ।
उसके बाद अगर आप कोई पर्सन है, मतलब आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो वगैरह की वेबसाइट है, तो आप पर्सन यूज़ करेंगे और यहाँ से यूज़र में से अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर अपना एवाटार अपलोड करेंगे। लेकिन हम इसे ऑर्गेनाइजेशन ही रहने देंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेव चेंजेस। एक चीज़ याद रखनी है आपने, यहाँ पे लोगो इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। अच्छा, उसके बाद ये जो डैश होती है, मतलब ये वाली डैश, ये अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट, तो ये बेसिकली जो नॉर्मल पोस्ट होती है उसकी सेटिंग्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट में कोई मेटा डिस्क्रिप्शन या कोई वर्ड ऐड हो जाए। एज फॉर एग्जांपल ये टेस्ट, दिस इज आ टेस्ट। उसके बाद ये पेज, टेस्ट पेज कर सकते हैं इसे, सेव चेंजेस। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आप पेज क्रिएट करें, यहाँ पे नीचे जाएं, तो ये देखें ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमने वहाँ पे ऐड किया था। तो बेसिकली ये आपको दिखाने के लिए था एग्जांपल के तौर पे, आपने इसे सच में ऐड नहीं करना। ये ज़्यादातर जो वूकॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना काफ़ी मुश्किल काम है। उसके बाद मीडिया, तो अगर इसे नो किया हो, इसे बेसिकली रहना यस ही चाहिए, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि नो किया हो तो इसका नुकसान क्या होता है। व्यू अटैचमेंट पेज, तो ये देखें ये जो अटैचमेंट पेज है ना, मतलब सिर्फ इमेज के साथ ये गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। और गूगल ऐसे पेजेस को थिन पेजेस कहता है और ये एसईओ को तबाह कर देते हैं, मतलब हमारी जो जितनी भी रैंकिंग्स वगैरह होती हैं गूगल में वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का पेज क्रिएट हो जाता है। हम जब इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट में अनेबल ही होता है, लेकिन कभी कभी वो अपडेट्स, रिसेंटली मसला बना था ये नो हो गया था, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये यस सेलेक्ट हो। तो ये जब यस सेलेक्ट होता है तो फिर ये इमेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी जैसे मैंने बताया कैटेगरीज इसमें आती हैं। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल वेबसाइट की कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज बेसिकली इनमें डिस्क्रिप्शन नहीं आनी चाहिए। जैसे ये देखें ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैटेगरीज होनी चाहिए थोड़ी इस टाइप की। ये देखेंगे ये परफेक्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैटेगरीज हैं, मतलब इनमें कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह शो नहीं हो रही। और ये नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैटेगरीज हैं, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। और आपने उसके बाद कोई 150 से 200 वर्ड्स की ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऐड करनी है ताकि आपका पेज यूनिक लगे। तो ये इसे ऑप्टिमाइज़ करने का सही तरीका है। उसके बाद ये देखें ये जो स्लैश कैटेगरी आता है ना, ये भी नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नज़र आता है। तो हमने इसे इस तरह का करना है कि इसमें से कैटेगरी वर्ड जो है इसे रिमूव कर देना है। तो इसे रिमूव करने का ये तरीका है कि हम यहाँ से रिमूव सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस। उसके बाद पोस्ट टैग्स, तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये टैग्स हैं। टैग्स अगर एक या दो यूज़ किए जाएँ तो वो, अगर उनमें यूनिक डिस्क्रिप्शन भी ऐड की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ऐड किया 1, 2 या मैक्सिमम 5 तक यूज़ किए जाएँ तो वो सही रहते हैं। लेकिन ये जो हज़ारों लाखों टैग्स क्रिएट कर देते हैं ये एक बड़ा अजीब, ज़्यादातर ये जो ब्लैक हैट एसईओज़ हैं ये भी कहते हैं कि आप कोई 1000-2000 टैग्स बनाओ और वो सारी एसईओ तबाह कर देते हैं। तो 4-5 बनाए जैसे इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही, ऊपर यूनिक डिस्क्रिप्शन है पेज की। तो इस तरह अगर आप क्रिएट करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर लोग करेंगे नहीं, तो इस वजह से हम इसे नो कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस। अब जिस तरह वो पोस्ट में डिफ़ॉल्ट ऐड किया है डिस्क्रिप्शन, तो अगर आप यहाँ पे भी कोई डिफ़ॉल्ट आपने क्रिएट की है ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आर्काइव्स,
ऑथर आर्काइव। तो ऑथर आर्काइव बेसिकली इस तरह के होते हैं, मतलब इनमें जो भी ऑथर ने पोस्ट वगैरह क्रिएट की हैं वेबसाइट के ऊपर वो सारी शो होती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में सिर्फ एक ऑथर है तो बेसिकली आप इसे डिसेबल कर दें, लेकिन एसईओ की नज़र से देखा जाए तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसे रहने दें और ऑप्टिमाइज़ करें। तो इसे ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका ये है कि इसकी ये डिस्क्रिप्शन जो होती है पोस्ट की वो रिमूव कर दी जाए और यहाँ पे ऑथर की यूनिक जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर दी जाए। तो ये ऐड आप यहाँ से योर प्रोफाइल में जाएंगे या आप ऑल यूज़र्स में जाके स्पेसिफिक यूज़र को एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। ओरिजिनल नेम होना चाहिए आपका, एडमिन वगैरह नहीं होना चाहिए, और ये जो ऑथर का यूआरएल है ये भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। आप फर्स्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज सही यूज़ होनी चाहिए, मतलब कोई कार्टून वगैरह नहीं, मतलब सही पर्सन की इमेज यूज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इसे हम डिसेबल कर देंगे। और डाटा आर्काइव्स बेसिकली इस टाइप की होती हैं 2018 इस तरह करके इनका थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी एसईओ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये मतलब जो वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं लोग उनके लिए शायद फ़ायदेमंद हो, लेकिन जो एसईओ वो इसे रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है गूगल के बोर्ड के ऊपर। तो बेहतर है कि इसे भी रिमूव कर दिया जाए। उसके अलावा ये जो 404 पेजेस होते हैं या सर्च पेजेस होते हैं, अगर आप उनकी कस्टम रखना चाहते हैं टाइटल तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रेड क्रम्स इन्हें आप अनेबल कर दें, लेकिन ज़्यादातर थीम्स में ये ऑलरेडी अनेबल होते हैं तो इस वजह से वो भी आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद आरएसएस इसे आप बेहतर है कि इग्नोर करें। उसके बाद सोशल, तो ये सारी सोशल प्रोफाइल्स होती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके नीचे शो होती हैं। ये जो आप ऐड करते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे शो होती हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद फेसबुक ये जब आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं तो अगर आपकी किसी पोस्ट की इमेज नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट इमेज जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वो ऐड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आप जो आपका होम पेज है उसकी इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने फेसबुक की ऐप क्रिएट किया तो उसकी आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्विटर, यहाँ पे इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, समरी हो या साथ इमेज भी हो। उसके अलावा पिंटरेस्ट, ये पिंटरेस्ट पे वेबसाइट वेरीफाई करवाने के लिए। उसके अलावा टूल्स, तो टूल में ज़्यादातर ये divorce.txt यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइट मैप सेव चेंजेस। ये तो होगी इसकी सेटिंग्स। अब देखते हैं कि हम इसे पोस्ट वगैरह में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड पोस्ट किया यहाँ पे, तो नीचे जो फोकस कीवर्ड, मतलब जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर रैंक करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टेस्ट फॉर एग्जांपल हो गया। उसके बाद ये एनालाइज करके आपको सजेशन देगा आउटबाउंड लिंक्स, मतलब दूसरी वेबसाइट को आप लिंक करें। इंटरनल लिंक्स मतलब जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट हैं उन्हें लिंक करें। उसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करें। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये दूसरे सजेशन भी हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम इसकी लेंथ 300 होनी चाहिए, और तो कह रहे हैं कि आप रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करें।
अच्छा जी, उसके बाद एडवांस सेक्शन, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि गूगल इसे इंडेक्स करे अपने सर्च रिजल्ट्स में या नहीं। तो आप यहाँ से अगर नो करेंगे तो फिर ये गूगल में शो नहीं होगा ये वाला पेज। उसके अलावा अगर आप इसे नो करेंगे तो गूगल का जो बोट है वो इस पेज पे रुक जाएगा। अगर आपने किसी और पेज का लिंक दिया है तो उसके ऊपर नहीं जाएगा वो। उसके अलावा ये कुछ एडवांस्ड मेटा रिपोर्ट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। नो स्निपेट यूज़ करें तो आप रिच स्निपेट्स में नहीं आ सकते। नो आर्काइव करें तो नो इमेज इंडेक्स, मतलब आप गूगल इमेजेस में नहीं आ सकते। उसके बाद कैनोनिकल यूआरएल, अगर आप यहाँ पे ना लिखें तो डिफ़ॉल्ट जो इस पोस्ट का यूआरएल है वो यहाँ पे आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट ही होना चाहिए। अगर आपका कोई और रेलिवेंट पेज है, मतलब जिसे चाहते हैं कि आप रैंक, आपके फॉर एग्जांपल 3-4 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि वो उनमें से एक रैंक करे और वो तीनों एक टॉपिक के ऊपर ही हों, तो फिर आप कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं कि गूगल जो है वो सारी बाकी पेजेस की ताकत भी उसमें ट्रांसफ़र करके उसे ज़्यादा बेहतर रैंकिंग दे। उसके अलावा ये रीडेबिलिटी इश्यूज, मतलब ये आपके कंटेंट चेक करेंगे, उसमें आपको सजेशन देंगे उस हवाले से कि आप किस तरह इसे यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और सोशल में अगर आप इसका कोई फेसबुक के लिए कस्टम टाइटल रखना चाहते हैं, कस्टम डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं या कोई कस्टम इमेज रखना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्विटर का आप कस्टम टाइटल, कस्टम डिस्क्रिप्शन और इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ट्यूटोरियल एंड होता है और इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने A to Z एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें हो सकता है कि वो काफ़ी चीज़ें हो जिनकी आपको समझ ना आई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कैनोनिकल टैग्स जो है वो न्यू बायर्स को नहीं पता होता। तो इसके लिए मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखें और इंशाल्लाह आपको इन सारे पॉइंट्स की बहुत जल्द समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त। वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।